नमस्कार कृषि योद्धाओं, आई होप सब अच्छे होंगे। स्टडी को आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। जैसा कि बात करते हैं अपन, जो अपना क्लासेस चल रही थी वो हॉर्टिकल्चर की चल रही थी। हॉर्टिकल्चर के अंदर अब बता देता हूँ मैं, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। एक सिलेबस एनालिसिस को हो गया और 2 लेक्चर हो गए अपने फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आज अपन थर्ड लेक्चर की बात करेंगे, चैप्टर 3 की। कितने की? चैप्टर 3 की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने अगर 2 क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो 2 क्लासेस देखें, ताकि आपको समझ पाए, आप तीसरा लेक्चर अच्छे से समझ पाए। ठीक है, क्योंकि मैं यूं कहता हूं कि 1-1.5 महीना बचा आपके एग्जाम का, नजदीक समय आ गया है। इसलिए आप जितनी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो उतनी बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपकी जो ओजीपी है, सीजीपी है, वो आपकी गिर जाएगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अच्छे होंगे और जो मैं पढ़ा था वो आपको समझ में आता होगा। और भाई का इतना सपोर्ट बनता है कि आप क्लासों को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले तो क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, अपन देखेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके अंदर कैसी कैसी क्लाइमेट चाहिए अपने को, किस प्रकार की क्लाइमेट होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यूं ही बता देता हूँ इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या है। ठीक है बच्चों, अब जैसे भारत आगे जो जलवायु है, ठीक है, वो भारत को 3 भागों में डिवाइड कर रखी है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। एक तो आपकी आ जाती है, एक तो उष्ण कटिबंधीय, दूसरी आती है उपोष्ण, तीसरी आती है शीतोष्ण। ठीक है, ये तो जलवायु की बात कर लिए। 3 जलवायु होते हैं, 3 जलवायु। ठीक है, भारत के अंदर 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। उष्ण हो गई, उपोष्ण हो गई, बोले तो ट्रॉपिकल हो गई, सब ट्रॉपिकल हो गई, और आपके एक शीतोष्ण हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जलवायु बच्चों। जैसा कि आप बात करें अपन कि कोई भी फ्रूट्स ले लो, कोई भी फूल ले लो, अपन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फ्रूट्स की बात करते हैं। अब कोई भी अपने को फ्रूट्स लगाना है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो वहां की अपने को पहले तो क्लाइमेट पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लाइमेट है। ठीक है, तब जाकर अपन फ्रूट सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम जैसे मान लो कि अपन ट्रॉपिकल का लगा दिए फ्रूट्स और वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो सब ट्रॉपिकल है, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा अपने आप को? क्योंकि वो या तो जल जाएगा या पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि अपन इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि जिस पौधे को, जिस एरिया के अंदर जिस जलवायु की आवश्यकता होती है, उसी अकॉर्डिंग अपन पौधा लगाएंगे। मान के सीधी बात यह है कि जहां पर ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल है, मानकर चलते हैं किसी क्षेत्र के जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, तो सब ट्रॉपिकल का अपने को फ्रूट्स लगाना है वहां पर। अन्यथा आप ट्रॉपिकल का लगा दोगे तो वो सब ट्रॉपिकल की क्लाइमेट है, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा अपने आप को? सीधी सी तौर पर यही है, जिस जलवायु का पौधा होगा, जिस जलवायु का फ्रूट होगा, उसी जलवायु में वह अपना सरवाइव कर पाएगा, वह अच्छा उत्पादन दे पाएगा, प्रोडक्शन दे पाएगा, अच्छे से वह वृद्धि कर पाएगा अपने आप में। ठीक है, बात करते हैं अपन, चलते हैं आगे। एरो डाल के लिखो आप, उत्पादन में जलवायु का विशेष महत्व है या योगदान रहा है। ठीक है, तापमान ले लो, आपका पाला ले लो, मौसम ले लो, वायु की गति ले लो, आर्द्रता ले लो, नमी ले लो, वर्षा ले लो। ठीक है, जितनी भी आपकी आती है, वायु की गति ले लो, वर्षा ले लो, नमी ले लो, संबंधित वायु की आर्द्रता आदि सभी जलवायु संबंधी कारकों को ध्यान में रखकर एक ही स्थान विशेष पर उसी प्रकार के फलों की खेती के लिए चुना जाता है। अभी आपको मैं बताया था कि पहले जो क्लाइमेट को चुना जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपके फ्रूट्स को चुना ही जाता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को चुना जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक सेकंड। कहां तक हो गया था? हाँ देखो, नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, जलवायु की विविधता के आधार पर भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा आपको बता देता हूं। इसमें थोड़ा उपोषण वगैरह, पहले उपोषण लिख दिया, उष्ण आना चाहिए था। पहले तो आ जाएगा आपका उष्ण, दूसरा आ जाएगा उपोषण, तीसरा आ जाएगा आपका शीतोष्ण। ठीक है, इन तीनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको बता देता हूं मैं, उष्ण क्या होता है। सबसे पहले तो उष्ण की बात करें तो ऐसे मानकर चलते हैं कि उष्ण का मतलब होता है आर्द्रता, नमी। जहां पर सर्वाधिक नमी पड़ती हो, आर्द्रता पड़ती हो,
ऐसे अपने को फ्रूट्स लगाने होंगे जहां पर अगर अच्छे से गर्मी पड़ती हो, या सीधी सी बात करते हैं जहां पर गर्मी अधिक हो, जहां पर नमी अधिक हो, वहां पर जो क्या होता है वो कैसा क्षेत्र होता है, उष्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, यूं कहता हूं कि जहां पर नमी और जो आर्द्रता ज्यादा होती है वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ा करती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स लगाने होंगे वहां पर। अब उपोषण की बात करते हैं, तो उपोषण एक ऐसी जलवायु है, एक ऐसा क्लाइमेट है जो आपके जो उष्ण और दूसरी बात करें आपके शीतोष्ण, इन दोनों के बीच की क्या है, शीतोष्ण, इन दोनों के बीच की क्लाइमेट है। ठीक है, ना तो शीतोष्ण रहता है ना ही उष्ण रहता है। मतलब यहाँ पर देखिए तो ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। मतलब सर्दी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है, दोनों सर्वाइव होता है। अगर सर्दी पड़ेगी तो गर्मी भी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो सर्दी भी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये उष्ण और शीतोष्ण क्लाइमेट की दोनों के बीच की क्लाइमेट होती है कौन सी, आपके उपोष्ण। ठीक है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने एक एक। शीतोष्ण में आ जाती है जहां पर सर्दी वगैरह पड़ती है, शीतोष्ण सर्द ऋतु वाली वही आ गई। ठीक है, चलते आगे देखना उपोष्ण के बारे में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, इसमें पहले आपको मैं ट्रॉपिकल ही बताया हूं बट इसमें सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। यह है क्षेत्र उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है। यहाँ तापमान बर्फ जमने तक के तापमान तक नहीं पहुंचता, परंतु शीत ऋतु में अपेक्षाकृत कम ठंडा तथा गर्मी ऋतु में गर्मी पड़ती है। अभी आपको मैं बताया था कि जब सर्दियां पड़ेगी तो सर्दियां पड़ेगी, मतलब सर्द ऋतु, अगर सर्द ऋतु आएगी तो सर्दियां पड़ेगी, बट इतना नहीं है कि जहां पर बर्फ जम जाए, बर्फ जमने तक नहीं जा पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि गर्मी इतनी पड़ जाए कि भयंकर मर ही जाए, ऐसा नहीं है। जहां पर अगर ग्रीष्म ऋतु आएगी तो गर्मियां पड़ेगी, सर्द ऋतु आएगी तो सर्दियां भी पड़ेगी। ठीक है, ये बात करिए अपन ने। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसके प्रमुख क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हो गया, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब इनके अंदर जो फसलें लगाई जाती है, आपके जो नींबू हो गई, संतरा हो गई, माल्टा हो गई, ठीक है, इत्यादि, अंजीर, अंगूर, बेर और माल्टा वाली फसलें आ जाती है। कौन से में बच्चों, सब ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल है। किसके, सब ट्रॉपिकल के, ये सारे सब ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल है। अब ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ट्रॉपिकल के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो ट्रॉपिकल की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 2 नंबर पर आता आपका ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण प्रदेशीय। ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में देखो, यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र होता है। यह ग्रीष्म ऋतु में गर्म आर्द्र जलवायु तथा शरद ऋतु में सर्दी बहुत कम पड़ती है। उस क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल होते हैं। मैं अभी आपको बताया था कि जब सर्दियां होती है तो सर्दियां कम पड़ती है, ठीक है, और जब गर्मियां रहती है तो गर्मियां अधिक पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, इसके बाद में है, इस क्षेत्र के प्रमुख फल है, जैसे आपके केला ले लो, अनानास ले लो, चीकू ले लो, काजू ले लो, पपीता ले लो, नारियल ले लो, आम ले लो और अमरूद। किसके, ये सब ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन, तीसरे पर आती है आपकी शीतोष्ण। कौन सी आती है बच्चों, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में टेम्परेट आपका फ्रूट्स, क्षेत्र की जलवायु सदैव ठंडी रहती है। अभी आपको बताया था कि आपको शीतोष्ण दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर्द ऋतु का फ्रूट्स है, मतलब यहाँ पर सर्दियां अधिक पड़ेगी तथा शीत ऋतु में तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है, मतलब जमाव बिंदु के भी नीचे चला जाता है। वर्षा 125 सेंटीमीटर वार्षिक से ज्यादा होती है, मतलब जो आपकी वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, वार्षिक वर्षा अधिक होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र है, जैसे आपके एक तो कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रूट्स आएंगे वो आपके सेब आ गई, नाशपाती आ गई, आपकी अखरोट आ गई, बादाम आ गई, ये फल आपके आ जाते हैं इसमें। किसमें, ये बच्चों आपके हैं शीतोष्ण के, सॉरी, ये शीतोष्ण फ्रूट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने, चर्चा आपके थर्ड लेक्चर की। तो थर्ड लेक्चर भी अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका चौथा, वो कल पढ़ाएंगे आपको। उससे पहले आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेक्चर पढ़ाया हुआ है उन पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए और आपकी स्टडी को ऐसे कंटिन्यू रखें। और जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके और सटीक मिल सके। जब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।